हेलो, मैं संजय कुमार आप सभी को ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो लाभ और हानि से, और ये चौथा भाग है। और इससे पहले हम 3 भाग अपलोड कर चुके हैं, वो भी देखना ना भूलें। और आज हम चौथा भाग में 3 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, और तीनों टाइप क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ITI के छात्रों के लिए। और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए ये लाभ और हानि चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चारों भाग देखें। और यहाँ हम टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ देखिए, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताए। तो यहाँ हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या क्या की आवश्यकता होती है, तो क्रय मूल्य चाहिए हमें। तो क्रय मूल्य तो यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे इसको देखिए। तो यहाँ देखिए, 150 आम बेचने पर 150 आम बेच रहा है। तो यहाँ मूल्य हमको मालूम नहीं कि किस मूल्य से बेच रहा है, तो हम मूल्य मान लेंगे कि एक आम को 1 रुपया में बेच रहा है। कुछ भी आप मान लीजिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया प्रति पीस जो बेचना बेचिए। तो यहाँ पर हम देखिए कि 150 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपया। 1 रुपया पीस हम बेच दिए। अब 2 रुपये पीस बेचे तो 300 रुपया होता, लेकिन आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, मतलब सेम आएगा। चाहे 1 रुपया करके निकालिए, चाहे 2 रुपया करके निकालिए, आंसर एक ही आएगा। अब यहाँ देखिए, 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 30 आम जो बेचेंगे हम, वही हमारा लाभ होगा। जो 30 आम का मूल्य होगा वही हमारा लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, 30 आमों का विक्रय मूल्य। तो 30 आमों का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 1 रुपया पीस हम यहाँ बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया। अब बताइए, लाभ निकल गया और विक्रय मूल्य निकल गया, तो क्रय मूल्य तो निकल ही जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा बताइए। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 150 रुपया बेचने पर 30 रुपया लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, घटा दीजिए 150 में 30। और जब हानि रहता तो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 150 में 30 घटा दिए कितना आएगा, 120 रुपया। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, लाभ ऊपर रहेगा 30, क्रय मूल्य नीचे रहेगा 120, और गुना 100। ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है लाभ प्रतिशत, फिर से हम बता देते हैं। लाभ प्रतिशत का फार्मूला, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये हुआ। यही हम फार्मूला यहाँ पर बैठाए हैं। तो 30 बाई 120 गुना 100, 30 चौके 120, और यहाँ 25 बार में कट जाएगा, तो ये 25% आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। चलिए, एक से सब आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है कि 40 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताए। अब इसमें क्या है, 40 आमों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 40 रुपया। ये भी लिख सकते हैं, 40 आमों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 40 रुपया। ठीक है, 1 रुपया पीस। 10 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो जो हानि होगा सो कितना होगा, 10 आम का जो विक्रय मूल्य है, तो 10 आम का विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया। अब जब हानि होगा तो यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और हानि दिया हुआ रहेगा तो जोड़ देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 40 और 10, 50 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ देखते हैं हानि प्रतिशत कितना निकलता है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 होगा। तो हानि यहाँ कितना है, आपका निकला हुआ है 10, क्रय मूल्य 50, और विक्रय मूल्य नहीं, इसके साथ 100 गुना होता है, तो 50 दूनी 100, यानी 20% का हानि हुआ यहाँ। तो इस तरह बनाए, है ना। तो टाइप 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब टाइप 2 पर चलते हैं। यहाँ देखिए, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है,
यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपया कम प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इस केस में अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्रय मूल्य मान लीजिए, ठीक है, और पहले क्वेश्चन समझिए। आगे हम कितना में बेच रहे थे? 115 रुपये में बेचेंगे। 15% लाभ पर बेचते तो कितना में बेचते हैं? 115 में बेचते हैं। बाद में कह रहा है कि अगर 5% हानि पर बेचा जाता है यानी 95 में बेचते हैं तो हमें क्या होता? 50 रुपया कम प्राप्त होता। यानी कि दोनों का अगर हम घटाएंगे तो ये 50 के बराबर होगा। तो वही करेंगे, देखिए अगर हम क्रय मूल्य 100 माने तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115 रुपया हो जाएगा। फिर 5% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 95 रुपया हो जाएगा। और दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। तो अब निकाल दीजिए। तो 115 में 95 घटेगा तो कितना आएगा? 20। 20 बराबर क्या हो जाएगा? 50। यहाँ क्या है? 20 50 के बराबर है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 50/20। ये वाला आप समझ लीजिए, है ना। फिर 100 पर हम निकालें क्या कि कोई भी वस्तु 100% होता है तो 100 पर क्या हो जाएगा? 50 × 20, 50/20 गुना 100। तो 20 बचे 100, 50 को 5 से गुना कीजिए 250 हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। तो इस तरह करके निकालना है। क्या किया देखिए, 100 यहाँ पर देखिए 15% लाभ पर 115 हो जाता, 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95 हो जाता। दोनों का डिफरेंस किए किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। यहाँ पर घटाएं 20 हुआ, 20 50 के बराबर है, 1 कितना के बराबर होगा? 50/20 के। और 100 किसके बराबर होगा? 50/20 गुना 100। अगर बोलता 50 के बराबर कितना होगा तो यहाँ 50 से गुना करते 30, तो यहाँ 30 से गुना करते यहाँ 40 रहता तो यहाँ 40 से गुना करते। तो इस तरह करके निकालना है। यहाँ 100 के इसलिए लिए 100 कि कोई भी वस्तु 100% होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ देखिए यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता। फिर वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ क्या किया, वहाँ पर हानि था सेकंड में तो यहाँ लाभ ही हो रहा। तो सेकंड बार भी अगर हम क्या किया, वो पहले तो 15% लाभ पर बेचा, मान लीजिए 100 का सामान 115 में बेचा। अब क्या किया सेकंड बार, वो वही सामान अगर 120 रुपये में बेचता तो इसको 500 रुपया अधिक मिलता। तो वही चीज़ करना है जो फर्स्ट बार किए। तो 115 यहाँ लिखेंगे और माइनस 120 बराबर होगा 500 का। माइनस से कोई लेना देना नहीं, माइनस है चाहे प्लस है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाएगा 5 घटाने पर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 500/5। और 100 के बराबर निकालना है 500/5 गुना 100। यहाँ 20 आ गया। अब 500 गुना 20 कर दीजिए, यहाँ 10,000 रुपया क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। यही आपका आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे आप टाइप 2 इसी तरह बनाना है आपको। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब टाइप 3 देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए टाइप 3 में पहला क्वेश्चन, ए किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेचा। पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ देखिए ए का क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपया है। अब ये क्या करता है? बी को 20% लाभ पर बेच देता है। तो ये बी का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा और ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ए का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ए का विक्रय मूल्य और ये बी का क्रय मूल्य होगा। कितना होगा? 8,000 का कितना परसेंट होगा? 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 गुना 100 तो 12 गुना 8, 12 पचे 60, 12 छः 72, 72 84, 12 8 96। यहाँ 96 आया, 9,600 क्या आया? ये बी का क्रय मूल्य हो गया और ए का विक्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि बी इसे 10% बी इसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। अब जो बी क्या करता है? सी को 10% हानि पर बेच देता है। तो सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बी का विक्रय मूल्य बराबर होगा सी का क्रय मूल्य का
तो यहाँ लिखेंगे 9600 है गुना कितना 10% हानि, तो 90/100, 2 जीरो कट गया, और 96 को 9 से गुना कर दीजिए, 8,640 रुपया आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोलता है वही कीजिए, समझ गए ना। यहाँ देखिए क्या बोल रहा था, देखिए ए किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेचा। यहाँ ए का 8,000 रुपया क्रय मूल्य है और यही 20% लाभ पर इसको बेचता है बी को, तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा बी का ये क्रय मूल्य होगा। बी फिर इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया, तो बी का जो विक्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य बन जाएगा। बस इसी तरह सॉल्व करते जाना है और आपका आंसर 8,640 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी तथा सोहन ने उसे राजेश को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि राजेश ने 900 रुपया दिए हो तो मोहन ने कितने में गाय खरीदा। देखिए मोहन, यदि राजेश ने 900 रुपये दिए हो तो ठीक है, मोहन ने कितने में गाय खरीदा, तो मोहन का पूछ रहा है कि मोहन में कितना में गाय खरीदा है, तो मोहन का यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं मोहन का क्रय मूल्य 100 रुपया, मोहन का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। अब देखिए ये 20% लाभ पर सोहन को बेचा, तो सोहन का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 का 120% जो मोहन का विक्रय मूल्य होगा 120 रुपया आया, यानी कि सोहन इसे 120 रुपये में खरीदा था। अब सोहन ने इसे राजेश को 25% लाभ पर बेच दिया। अब राजेश का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो आपका सोहन का विक्रय मूल्य होगा, तो सोहन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 का 25% लाभ पर बेचा है, 125/100, तो ये 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 30 पचे 150 रुपया। तो राजेश का क्रय मूल्य 150 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि यदि राजेश ने 900 रुपये दिए हो और राजेश ने कितना दिया 900 रुपया, और राजेश का क्रय मूल्य कितना है 150 रुपया, तो ये भी राजेश का क्रय मूल्य 150 है और दिया कितना था राजेश क्रय मूल्य 900 रुपया, ये दोनों बराबर होगा। इसी पर 100 पर निकाल लीजिए, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 900/150, तो 100 पर हमको निकालना है, तो 100 किसका था क्रय मूल्य, मोहन का था, तो मोहन का निकलेगा ना 15 छक 90, तो ये हो जाएगा 600 रुपये आंसर। तो इस तरह करके आपको बनाना है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे फिर से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट रहेगा। धन्यवाद।